प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 45वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण श्री महामती जी इंद्रावती के धाम हृदय में जब प्रस्फुटित हुआ, जब धनी श्री देवचंद जी अंतर ध्यान लीला के माध्यम से ओझल हो गए, तब वे उनका विरह करके कहती हैं, अब जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकीने काम चाल्या, मुने मुकीने काम चाल्या। कहती हैं, हे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, आप मेरे धाम हृदय पर विराजमान हो जाइए और मुझे इस माया अर्थात परदेश में अकेले छोड़कर क्यों चले गए। हे प्रियतम, मैं आपके बिना अब कैसे जीऊंगी, अब कैसे रहूंगी। सुंदर साथ जी, यह माया का संसार, यह काल माया का ब्रह्मांड उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो परदेश ही है, क्योंकि उन्हें यहाँ चैन नहीं। उन्हें तो उसी धाम के 28 स्तंभों के चौक में चैन है। सुंदर साथ जी, उसी मूल मिलावे में उसका आराम है। यह तो दुख का सागर उसके लिए परदेश के समान है, और यह माया, यह झूठे संबंधी, यह रिश्ते नाते उस ब्रह्म सृष्टि को परदेश के समान ही लगते हैं। कोई उन्हें अपना नहीं लगता, क्योंकि वास्तविक संबंधी तो यहाँ उसका कोई नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति परदेश में जाता है पैसे कमाने के लिए और उसे वहाँ अपना कोई नहीं दिखता, वह तो परदेश को देखता है और पैसे इकट्ठे करता है। उसी तरह से सुंदर साथ जी, हम भी इस माया को देख रहे हैं और पाप पुण्य में बंध रहे हैं, पाप पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हमारा तो वास्तव में यहाँ चैन और सुकून नहीं, यह परदेश ही है। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस संसार को, इस काल माया के ब्रह्मांड को परदेश कहा है। सुंदर साथ जी, इसमें महामती श्री प्राणनाथ जी की आत्मा उस धाम की वासना इंद्रावती बहुत अधिक विरह कर रही हैं, और वे कह रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने समय रहते धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप मेरे धाम धनी प्रियतम प्राणेश्वर की मैंने पहचान नहीं की, और मैंने उन्हें रिझा नहीं पाया और वे अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से विरह महामती जी आगे कहती हैं, मुने हती नींदरणी, तमे सूती मुके काम राते, जागी जो तापियु जी न पासे, पछे तो था से प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते। वे कहती हैं, मैं तो माया की नींद में इस तरह से सो रही थी, और जब मैंने आंखें खोली तो हे प्रियतम प्राणेश्वर, आप मेरे सामने नहीं थे। अर्थात सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी ने देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान उनके तन रहते समय नहीं कर पाई,
इसलिए उन्हें यह पश्चाताप, यह विरह हो रहा है। जब उनकी अंतर्ध्यान लीला के पश्चात धामधनी युगल स्वरूप श्री मेहरराज जी के तन में विराजमान होते हैं, तब वे जागृत होकर विचारते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर की अर्थात धामधनी की श्री सद्गुरु देवचंद जी के हृदय में जब विराजमान थे तो मैंने उन्हें अच्छी तरह से रिझा नहीं पाया। अब तो इस माया रूपी संसार से यह अंधकार मिट जाएगा, यह अज्ञानता का अंधकार, इस जागनी ब्रह्मांड की रात्रि समाप्त हो जाएगी और सुबह हो जाएगी। लेकिन मैंने उस रात्रि का, उस जागनी ब्रह्मांड में मेरे प्रियतम आए और मेरे सन्मुख भी रहे, लेकिन मैंने उनको अच्छी प्रकार से रिझा नहीं पाया, क्योंकि मैं माया की नींद में सो रही थी, अर्थात मुझे उनकी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी। सुंदर साथ जी, इसलिए महामती जी कहते हैं कि इसमें साक्षात धनी को पाकर जो सुख लेने चाहिए था वह मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे तो उस समय माया की खुमारी थी, उनके एक एक वचन पर मैं खरी नहीं उतरी। हालांकि सुंदर साथ जी, मेहरराज जी ठाकुर ने इतनी अधिक तपस्या की, इतनी सेवा की सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी की, लेकिन वे फिर भी कहते हैं कि मैंने अपने धाम धनी को, मैंने अपने सद्गुरु स्वरूप उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को रिझा नहीं पाया। यह हमारे लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी कि वास्तव में हमें तो सब पता है कि आज धाम धनी युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान हैं, फिर भी हम ध्यान चितवनी नहीं करते हैं, अर्थात यह पश्चाताप भी हमारा नहीं होता है। हम तो थोड़ा सा भी सेवा और ध्यान कर लेने पर अपने आप को अग्रणी समझते हैं, ज्ञान में, सेवा में, ध्यान में, सभी में अग्रणी समझते हैं, बल्कि हम तो कुछ नहीं करते। लेकिन वास्तव में महामती इसीलिए महामती हैं कि वे सब गुणों के भंडार होते हुए भी अपने को अवगुणों से भरा हुआ बताते हैं, इसलिए वे महामती हैं। और यह बात कोई साधारण संत महापुरुष नहीं कह सकता। सुंदर साथ जी, यह तो आध्यात्म की उच्च चोटी पर उस पराकाष्ठा को पार कर लेने के बाद ही कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इस बात को नहीं कह सकता है। यह तो महामती बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी की शोभा है और वही इस बात को कह सकते हैं। आज तक साधु महात्मा अपनी ही अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी ही अपनी चमत्कारों को दिखाकर अपने को ही बड़ा बताते हैं। मनुष्य तो छोड़ो, साधु संत तो छोड़ो, देवी देवता भी अपने आप को बड़ा समझते हैं और वे भी आपस में छोटे बड़े होने का भाव रखते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, 14 तवक के प्राणियों में यह दारेशना, वित्तेषणा और लोकेशना तीनों प्रकार की प्यास बनी हुई है। वे इस प्यास से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें इस प्यास का ज्ञान ही नहीं है। यदि ज्ञान हो जाए और अपने आप को जब तक कोई विकारों में लिप्त ना समझे, बुरा ना समझे, तब तक वह भला कैसे इन बुराइयों को पार कर सकता है। सब सुंदर साथ जी, हम उसी चौपाई पर वापस आते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब मैंने नींद से जागकर अपने धाम धनी को देखना चाहा,
तब बहुत देर हो चुकी थी। वे अंतर ध्यान हो चुके थे, इसलिए मैंने उनको अपने पास नहीं पाया। अब तो सवेरा हो ही जाएगा। अर्थात सुंदर साथ जी लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार अर्थात जागनी ब्रह्मांड में आना ही रात्रि में धनी के साथ रहना हुआ। इस समय जागृत होकर परम धाम के सुखों की अनुभूति ही इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात सुंदर साथ जी हमें माया और ब्रह्म, पानी और दूध के विषय में भली भांति जानकारी है, इसके बावजूद भी हम ध्यान चितवनी में नहीं खोते हैं। महामती जी यही समझा रहे हैं कि अब तो उस अखंड धाम में जागृत होना चाहिए, पल पल उनके सुखों में खोना चाहिए और ध्यान चितवनी में डूबकर उस अखंड घर के स्वामी का, अपनी परात्म के सुखों की लज्जत लेनी चाहिए। महामती जी यही कहते हैं कि विराजमान युगत स्वरूप की पूरी पहचान मैं नहीं कर पाई। धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप में महामती जी आगे कहती हैं, कल कली ने कहूँ छू तमने आवो जो आड़े खिड़े, मारा मन ना मनोरथ पूर जो, इंद्रावती लागे चरने, इंद्रावती लागे चरने। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं आपसे रो रो कर कह रही हूँ, हे प्रियतम प्राणेश्वर, एक क्षण के लिए भी मुझसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आप एक क्षण के लिए भी अब मुझसे दूर ना होइए और इसी क्षण मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। इंद्रावती जी धनी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, हे धनी, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अपने आनंद और प्रेम की वर्षा कीजिए। हे प्रियतम, तभी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती हूँ। सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी तो वास्तव में धनी का ही स्वरूप है। उनके ही धाम हृदय में प्रियतम प्राणेश्वर विराजमान हैं। लेकिन सुंदर साथ जी वे हम सभी सुंदर साथ को लक्ष्य करके यह बात कह रहे हैं कि वास्तव में धाम धनी के पहचान होने के बाद इस माया का अंधकार समाप्त हो जाता है। तब यह सुनहरा अवसर है अपने प्रियतम प्राणेश्वर से, हे ब्रह्मंगनाओं, एक क्षण के लिए दूर मत हो, उसे अपने धाम हृदय में विराजमान कर लो और इसी संसार में अखंड सुख, अखंड प्रेम, अखंड आनंद की लीलाओं में भाग लो और इसी संसार में उस धाम के आनंद की लज्जत को लो। यही धाम धनी हम सभी आत्माओं को लक्ष्य करके कह रहे हैं। और वास्तव में धनी की पहचान होने के बाद एक ही इच्छा ब्रह्म सृष्टि की होनी चाहिए कि हे प्रियतम, प्रेम और आनंद की चाहना केवल आपसे, इस संसार वालों से नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ तो वास्तविक प्रेम है ही नहीं, वास्तविक आनंद यहाँ है ही नहीं, क्षणिक प्रेम है। और प्रेम तो क्या सुंदर साथ जी, यहाँ तो स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। क्षणिक प्रेम है और क्षणिक आनंद है। फिर आत्मा तो इस क्षणिक प्रेम और आनंद से भरने वाली नहीं, क्योंकि वह तो अखंड धाम में अखंड रास खेलने वाली है। महारास की लीला उसने की,
अखंड धाम में अपने प्रियतम के साथ रामते करने वाली, अखंड सुखों में विहार करने वाली, सुख पालों में अपने प्रियतम के साथ विचरण करने वाली, विहार करने वाली वह धाम की अंगना यहाँ के सुख से, यहाँ के क्षणिक आनंद से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए एक क्षण की देरी किए बिना अपने प्रियतम प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बिठा लो। यही महामती जी हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वे जो भी बात करते हैं सुंदर साथ जी स्वयं को लक्ष्य करके कहते हैं, लेकिन उसका वातनी अर्थ समझा जाए तो वे हम सब सुंदर साथ से कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महामती श्री प्राणनाथ जी तो स्वयं श्री राजश्यामा जी का स्वरूप है, युगल स्वरूप उनके हृदय में तो पहले से ही विराजमान है। फिर वे भला किसको बुलाएंगे, किससे कहेंगे कि हे प्रियतम आप आ जाइए और हृदय में बैठ जाइए। वे हम सभी सुंदर साथ के लिए धाम धनी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, अपनी अंगनाओं को वह प्रेम की लज्जत देकर, वह आनंद देकर आप सभी अपनी 12,000 सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान हो जाइए और उनके हृदय को निर्मल करके अखंड आनंद में डुबो दीजिए। यही महामती जी चाहते हैं, क्योंकि वे अकेले धाम जाना नहीं चाहते, वे सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके धाम धनी के चरणों में, नूरी चरणों में बिठाना चाहते हैं और वे बेहोश पड़ी परम धाम में परात्म उनको जागृत करके फिर से वही रास बिहार की लीला करना चाहते हैं। क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे रूहों, तुम उस परम धाम रूपी बगिया के पुष्प हो। बिना बगिया, बिना फूलों के बगिया का कोई महत्व नहीं। तुम सब यहाँ आ गई हो तो परम धाम सूना सूना हो गया है। फिर से अपनी उस धाम की बगिया के पुष्प खिल जाओ और अपने परात्म में जागृत होकर धाम धनी के अखंड नूरी स्वरूप में लीला विहार करो और अपने प्रियतम के साथ आनंद में मग्न रहो। क्योंकि इस संसार की जलन में क्या रखा है, जन्म मरण चक्र में कितनी हानि है जीव की भी, और उस जीव पर जो आत्मा दृष्टा होकर इस नश्वर जगत के दुखमय खेल देख रही है, उसकी भी दुख के खेल देखने में भला क्या आनंद। अब तो बस करो, महामती जी कहते हैं, अब तो अपने धाम में यह सुरता ले जाओ और प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों में एक रस होकर उनके प्रेम और आनंद का रसपान करो। यही महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हम सभी सुंदर साथ को लक्ष्य करके, क्योंकि वे तो वास्तव में पल पल वहीं रमण करते हैं, वहीं रहते हैं। जिसके मन में युगल स्वरूप, जिसके धाम हृदय में युगल स्वरूप हो, उसे आनंद की भला क्या कमी। सुंदर साथ जी 45वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।